गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर में कोविड सेंटर का उद्घाटन हुआ है 24 यानी कल। और योगा सेंटर का भी आज से मॉर्निंग में सुबह 6 to 7 और इवनिंग में 5 to 6 टाइम रखिए, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन। आप सभी से अनुरोध है कि इस उचित अवसर का लाभ उठाएं और इस महामारी में योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। आपको फिजिकल फिट रहना चाहिए, चाहे व्यायाम हो। योग का माध्यम बहुत ही सरल और सहज है। योग के माध्यम से आप पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा के रख सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अगर स्ट्रांग होगी तो वायरस का इफेक्ट आपके ऊपर कम होगा। और ये वायरस क्या है, एक दूसरे के टच से ज़्यादा फैल रहा है। अगर कोई वायरस से इफेक्टेड है, सभी को पता है, न्यूज चैनल पर मैं इस मैटर पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, तो वो तो मैटर है ही। लेकिन योग से अपन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग रख सकते हैं। योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका अपना एक महत्व है। और अपने अंतरात्मा में ईश्वर ही वर्तमान है। कुंडलनी सभी जानते हैं, कुंडलनी कुछ है जो मूलाधार चक्र पर एक ढाई अंटा जो सर्प की आकृति की होती है, वो सूक्ष्म सुप्त अवस्था में रहती है। इसको जागृत करने के लिए आपको योग का माध्यम ही अपनाना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले योग प्रारंभ कैसे करते हैं, किस तरह करना चाहिए और योग का महत्व क्या है। फिर में योग जब भी आप करें, अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल करें। सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे, रिलैक्स, दोनों पैरों को खोलते हुए दोनों हाथ। योग आपको कष्टदायक नहीं होना चाहिए, जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। ध्यान देने वाली बात यही है कि जोर जबरदस्ती किसी भी आसन, प्राणायाम, चाहे कुंभक हो, बंद हो, नहीं करना चाहिए। इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कभी भी योगा करें आप तो जिसको एक्सपर्ट हो उसके माध्यम से करें। और ऑनलाइन में आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जहाँ समझ में ना आए आप जबरदस्ती ना करें, उसको छोड़ दें नेक्स्ट टाइम। मेरा मोबाइल नंबर है, और जब भी लॉकडाउन खुलता है, वायरस का इफेक्ट कम होगा, तो आप व्यक्तिगत रूप से आके संपर्क कर सकते हैं। रिलैक्स की स्थिति, सबसे पहले सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। योग में प्रेयर का अपना एक महत्व है, प्रार्थना करनी चाहिए जो भी हो, और पूरी तरह अपने आप को समर्पण ईश्वर के प्रति करना चाहिए। तो सबसे पहले सुखासन की स्थिति में एक प्रेयर जो हम कंटिन्यू करते हैं योग में, तो आप जो आपके थंब और इंडेक्स फिंगर है, ध्यान रखेंगे सबको, आराम से देखिए, धीरे धीरे आप एक एक पार्ट करेंगे और टॉप जो पॉइंट है उनको मिला के रखेंगे। एक मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, उसकी स्थिति में बैठेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, ब्रीदिंग नॉर्मल का उद्देश्य यही है, लंबा गहरा श्वास लें और रुक जाएं कुछ समय के लिए विदाउट बंद, कोई बंद नहीं लगाएंगे, ना पर रोकेंगे, और कुछ समय के लिए रुकने का प्रयास करें। जिस इसका जो श्वास लेने और छोड़ने का रोकने का रेशो है 1:2:3 है, 1 to 3। अगर आप 10 काउंट तक श्वास ले रहे हैं तो उसको कोशिश करें 20 काउंट तक होल्ड करने का। जब आप रिलीज करें तो 30 काउंट में धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। ये अपनी आदत में डालने का प्रयास करेंगे। जब आप रेगुलर अभ्यास करते हैं, किसी चीज का निरंतर अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में शामिल हो जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट प्रेयर से करेंगे। आप सभी मेरे पीछे प्रेयर दोहराएंगे।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप कोई भी प्रेयर ले सकते हैं और एक बार प्रेयर अवश्य करनी चाहिए। रिलैक्स की स्थिति, जिस आसन में आप बैठे हुए आसन को छोड़ सकते हैं। रिलैक्स हमेशा करना चाहिए। जो आपकी हार्ट बीट, जो मसल्स इस आसन से खिंची हुई है, उसको नॉर्मल करने के लिए धीरे से खड़े हो जाएंगे यहीं पर। और अब आपको फिजिकल जो आसन करने चाहिए, मेन इफेक्ट उन्हीं का होता है। आसन प्राणायाम जो आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सूर्य नमस्कार होता है। इसमें क्या है, ओल्ड एज वाले नहीं कर सकते, यंग एज के जो है, जिनको फिलहाल वीकनेस है, किसी कार्ड से थकान है या कोई और इंटरनल प्रॉब्लम है, तो इस तरह के हार्ड आसन को ना करें। सूर्य नमस्कार भी एक हार्ड श्रेणी में ही आता है, ध्यान रखें। जो कर सकते हैं पहले आप देख लीजिए, फिर आप आराम से मेरे साथ एक राउंड करेंगे। 3 to 7 राउंड सूर्य नमस्कार के कर सकते हैं। तो आप देखें, ऑनलाइन में सिर्फ आप मुझे देख सकते हैं, मैं तो आपको नहीं देख सकता कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, इसलिए ध्यान पूर्वक देखें। स्टार्ट में कर रहा हूँ। सूर्य नमस्कार, पोजीशन फर्स्ट। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में चेस्ट के पास। ब्रीदिंग नॉर्मल, जो श्वास प्रश्वास है वो आराम से लेते रहें और छोड़ते रहें। अभी आप अभ्यास इसी तरह करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाऊंगा सेकंड पोजीशन के लिए। दोनों हाथ पूरे नमस्कार की स्थिति में के ऊपर, धीरे से बैलेंस बनाते हुए पीछे झुकूंगा। योग में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जितना आपसे हो रहा है उतना करें, बैलेंस बना के रखें। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए थर्ड पोजीशन के लिए श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। ध्यान रखें आपके दोनों हाथ कानों से सटे रहेंगे, पूरा बॉडी सीधा लेके जाएंगे अपनी क्षमता अनुसार, जितना आप इजी कर सकते हैं। दोनों हाथ अपने पंजों के साइड में, घुटने सीधे रहेंगे, घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे नहीं, चाहे आपके हाथ जमीन से टच हो या ना हो। ध्यान रखें, यही सबसे सावधानी वाली चीजें हैं योग के अंदर। जितना आपसे आराम से हो रहा है उतना करने का प्रयास करेंगे। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखेंगे। लेफ्ट लेग आपका आगे, दोनों हथेलियों के बीच में पंजा, पूरा बॉडी वेट लेफ्ट लेग के ऊपर लाएंगे। जब आप सीख जाते हैं प्रॉपर पोस्चर, तो आईज क्लोज रखते हैं। धीरे लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, दोनों हील्स को जमीन पर टच करेंगे। नेक्स्ट पोस्चर है आपका, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो पोजीशन है उसमें खास तौर से जो फीमेल है वो अपने नीज को सबसे पहले जमीन पर टच करती हैं, और जो मेल है वो अपने ओवरहेड को जमीन पर टच करते हैं। ध्यान रखेंगे, ओवरहेड, चेस्ट एंड नीज। और फीमेल के लिए सबसे पहले नीज, चेस्ट और ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों पैरों को पीछे खोल देंगे, पैर दोनों आपस में मिले रहेंगे, ठुड्डी को जमीन पर टच करेंगे, भुजंग आसन की स्थिति। नेक्स्ट पोस्चर, अपने सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आएंगे नेक्स्ट पोजीशन के लिए। हील्स को अगेन जमीन पर टच। आंखें खोल के अपने पंजों को देख सकते हैं। जो पैर आपका पहले आगे था वो पीछे रहेगा, और राइट लेग को आगे लेके आएंगे। नेक्स्ट पोजीशन,
दोनों पैरों को साथ रखेंगे, आपके हाथ जमीन पर टच रहे, कोशिश करें, अगर टच नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करने का प्रयास, जोर जबरदस्ती ना करें जिससे आपको कोई हानि हो, आपकी कोई मसल्स पुल हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दोनों हाथों को सबसे पहले अपने कानों के पास, सिर के पास लाएंगे, धीरे धीरे बॉडी को श्वास लेते हुए सीधा करेंगे, और धीरे से पीछे झुक जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। वापस दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में श्वास लेते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लेके आएंगे। इस सूर्य नमस्कार इस तरह 12 पोस्चर होते हैं, कुछ पोस्चर इसमें रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान रखें, आप आराम से ध्यान पूर्वक इसका अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जब भी आप कोई भी आसन करते हैं 30 सेकंड के लिए आप अपने बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, पैरों को हिलाते हैं। योग और व्यायाम में यही अंतर है, योग बहुत स्मूथ और आराम से किया जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखें, वो दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथ साइड में। अब मैं आपको नेक्स्ट आसन बता रहा हूँ, अर्थकटी चक्र आसन, स्टैंडिंग वाले आसन है, तो ध्यान रखें, राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, अपने हाथ को देखने की आवश्यकता नहीं होती, हाथ को आपके जो बॉडी मूवमेंट है वो ब्रेन का मैसेज देता है। जब आपका हाथ शोल्डर लेवल पे होगा, हाथ को मूव कराएंगे और आपके हथेली आसमान की ओर, धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास की गति सामान्य, बॉडी को पूरा पुल करेंगे, धीरे से साइड में झुकेंगे, अपनी क्षमता अनुसार श्वास की गति सामान्य। इस आसन का नाम अर्धकटी चक्रासन है। धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, स्लोली कम बैक। किसी भी आसन का अभ्यास कम से कम 3 बार करना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप सीख जाएंगे। तो इस आसन का अभ्यास 3 टाइम करेंगे। आप लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, तब आपका हाथ शोल्डर लेवल पर होगा, हथेली आसमान की ओर, धीरे से हाथ को मूव कराएंगे और धीरे से साइड में झुकेंगे। श्वास की गति सामान्य, स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस। आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, ध्यान रखें। तब आपका हाथ शोल्डर से नीचे जाएगा, हथेली ग्राउंड की ओर, रिलैक्स की स्थिति। कोई भी आसन मैंने बताया करने के बाद आप थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए रिलैक्स वाइब्रेट करते हैं बॉडी को, आप अभ्यास कर सकते हैं अटकटी चक्रासन का। मैंने बताया, दोनों पैरों को मिलाएंगे, आप मेरे साथ अभ्यास करें, दोनों पैरों को मिलाएंगे, राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, आप मेरे साथ सभी अभ्यास करेंगे। जब आपका हाथ शोल्डर लेवल पे होगा, हाथ को मूव कराएंगे, हथेली आसमान की ओर, धीरे धीरे हाथ को लेके जाएंगे, आपका हाथ सिर और कान से टच रहेगा, बॉडी को पूरा पुल करेंगे, धीरे से लेफ्ट साइड झुकेंगे, आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, हाथ को मोड़ेंगे नहीं, सिर और कान से टच रहेगा, श्वास की गति सामान्य, स्लोली कम बैक, धीरे धीरे जितना आप स्लो कर सकते हैं, बॉडी एकदम स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट आपका, धीरे से हाथ को वापस लाएंगे, अभी हथेली आसमान की ओर ही है, अब शोल्डर से नीचे जाएगा, धीरे से हाथ को मूव कराएंगे, स्लोली कम बैक, लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, जब आपका हाथ शोल्डर से ऊपर जाएगा, हाथ को मूव कराएंगे, हाथ को देखने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, अपने हाथ को सिर और कान से टच रखेंगे, बॉडी को ऊपर पुल करेंगे, धीरे से साइड में झुकेंगे, श्वास की गति सामान्य, स्लोली कम बैक, रिलैक्स की स्थिति। कटी चक्रासन था, किसी भी आसन का 3 टाइम अभ्यास कर सकते हैं।
बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। कोई भी आसन है उसको 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं रिलैक्स करने के बाद। अब नेक्स्ट मैं आपको आसन बता रहा हूँ, त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को खोल के रखते हैं, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, श्वास की गति सामान्य। सबसे पहले राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास जमीन पर टच करते हैं, और जो आपका हैंड ऊपर है लेफ्ट, उसको आंखें खोल के हथेली को देखने का प्रयास, नीज को सीधा रखते हैं, स्लोली कम बैक। लेफ्ट हैंड को जमीन पर टच करेंगे, राइट हैंड ऊपर, आंखें खोल के हाथ की हथेली को देखने का प्रयास, घुटनों को सीधा रखेंगे, स्लोली कम बैक। इसी तरह इस आसन का भी अभ्यास 3 टाइम कर सकते हैं आप, इसलिए आप ध्यान पूर्वक त्रिकोण आसन का अभ्यास करें तो मैंने अभी बताया है। दोनों पैरों को खोल के रखेंगे, कंफर्ट पोजीशन में, जिसमें आप कंफर्ट फील कर रहे हैं उस पोजीशन में रहेंगे। आप मेरे साथ भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन मुझे देख नहीं पाएंगे, मैं बोलते हुए आपको बता रहा हूँ। कंफर्ट पोजीशन में बोथ हैंड शोल्डर लेवल पे है, धीरे धीरे राइट हैंड को श्वास की गति सामान्य जमीन पर टच करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, आंखें खोल के हाथ के हथेली को देखने का प्रयास, घुटनों को सीधा रखेंगे, स्लोली कम बैक। किसी भी आसन की फाइनल पोजीशन में 30 सेकंड तक रुक सकते हैं, धीरे धीरे अपना रुकने का अभ्यास बढ़ाएंगे। लेफ्ट हैंड को जमीन पर टच करेंगे, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड की हथेली को आंखें खोल के देखने का प्रयास, घुटनों को सीधा रखेंगे, स्लोली कम बैक। त्रिकोण आसन का अभ्यास किया आपने, रिलैक्स की स्थिति। अभी मैं आपको सिटिंग वाले कुछ आसन बताऊंगा, रिलैक्स की स्थिति। कई चीजें योग में जो अपन डेली यूज करते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते, जैसे लेटने की स्थिति होती है, उठने की स्थिति। तो आप ध्यान पूर्वक जब भी आप नींद से जागते हैं तो एकदम से ना उठें कभी। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आसन करते हैं कुछ समय के लिए बैठते हैं, सुखासन की स्थिति। बोथ आइज क्लोज, बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। वही प्रोसेस जो बताया था, लंबा गहरा श्वास लेंगे, रुक जाएंगे। श्वास को रोकने का और लंबा गहरा लेने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। जो आप श्वास लेते हैं उसमें कई वायु होती हैं, लेकिन आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीकृत ही होता है, सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेता है, ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करता है, और पूरी बॉडी में आर्टरीज के माध्यम से अपनी बॉडी में ऑक्सीजन भेजता है कि आपके सेल्स इससे उसके जिंदा रहे। पूरा काम आपके हार्ट का होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड वाले। ब्लड सिर्फ ऑक्सीकृत होता है और दूषित वायुओं को आपके लंग्स के पास छोड़ देता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जब भी आप श्वास छोड़े, धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहे, जो दूषित वायु लंग्स के अंदर फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने का प्रयास करें। रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा छोड़ते हुए रिलैक्स की स्थिति। योग और व्यायाम में यही डिफरेंस है, आराम से कंफर्ट स्थिति में जिसमें आप आरामदायक फील कर रहे हैं, वही योग है। अगर योग करते समय आपको कष्ट फील हो रहा है तो योग करने का कोई उद्देश्य नहीं है।
मैं आपको एक आसन बता रहा हूँ। दोनों हाथों को साइड में रखते हुए बैक स्ट्रेट। जब भी आप बैठेंगे ध्यान रखें अपनी बैक को स्ट्रेट करने का, बैठने का प्रयास करें। वज्रासन है, एक ही आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है तुरंत, और करना भी चाहिए। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो डेली 5 मिनट अगर इस आसन में बैठ पा रहे हैं, पैरों के पैरों में कोई तकलीफ नहीं है तो कोशिश करें। आपकी जो हील्स है वो बाहर रहेंगी, आपकी हिप्स हील्स के अंदर, और दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे। हाथों को अपनी कंफर्ट पोजीशन में जहां आप रखना चाहें वहां रख सकते हैं। श्वास की गति सामान्य, बैक स्ट्रेट, आइज क्लोज। पूरा ध्यान अपना श्वास और शरीर के ऊपर। मन में जो विचार आ रहे हैं उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे, और बंद आंखों से सिर्फ जो आसन आपने किए हैं उनसे आपके किस किस मसल्स, बॉडी पार्ट पर कहाँ क्या दबाव फील हुआ या तनाव, खिंचाव फील हुआ, बंद आंखों से उसको देखने का प्रयास करेंगे। यही योग की महत्ता है। योग का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप बंद आंखों से उस बॉडी पार्ट को देखने का प्रयास करें। मुष्टिकासन करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद रखेंगे और अपने नाभि के दोनों ओर लगाएंगे। इससे आपके लीवर और किडनी जो abdomen के अंदर है उनको मसाज मिले, और आपका जो फैट बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो। इस आसन का अभ्यास करने से आपका फैट रिड्यूस होता है। ध्यान रखें, कोशिश करें, लंबा गहरा श्वास लें। ध्यान पूर्वक देखेंगे आप, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरी बॉडी को पूरा, मुझे देखें आप ऑनलाइन है तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखें इस तरह से श्वास छोड़ते हुए। स्लोली कम बैक। श्वास लेते हुए धीरे धीरे। इन आसनों का भी आप 3 to 5 टाइम अभ्यास कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट पोजीशन है, आप इस तरह से थंब की ओर से अपने दोनों नाभि के ऊपर मुट्ठियों को लगाएंगे। पंच है आपका। धीरे धीरे वही प्रोसेस, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार जितना आप झुक सकते हैं। आपके हिप्स का, हील्स का कांटेक्ट बना रहे, ध्यान रखेंगे। स्लोली कम बैक। श्वास लेते हुए रिलैक्स की स्थिति, वज्रासन। ध्यान रखें जो आपके हाथ है ऐसा ना हो कि आप तनाव फील करते हुए दोनों घुटनों को पकड़ने का प्रयास करें। जहां आपको रिलैक्स फील हो रहा है उस पोजीशन में अपने हाथों को रख सकते हैं। ध्यान रखें जब भी आपको टाइम मिले वज्रासन का अभ्यास जरूर करें, तो कर सकते हैं। रिलैक्स की स्थिति, धीरे से वज्रासन छोड़ेंगे। रिलैक्स। अभी आपको जो आसन कराया है आप अभ्यास कर सकते हैं आसन का, वज्रासन में बैठते हुए। इन्होंने मेरे साथ अभ्यास कर लिया है, 30 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे चाणूर आसन।
आप राइट लेग को फोल्ड करेंगे, बोथ हैंड साइड में, धीरे धीरे दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोलेंगे। श्वास की गति सामान्य, धीरे धीरे अपने हथेलियों को शोल्डर लेवल पे ले जाने के बाद आसमान की ओर रखेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, धीरे धीरे अपने आगे झुकते हुए श्वास लेने के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपने पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास। योग में आप जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें, जोर जबरदस्ती ना करें। बार बार यही कहना पड़ता है, जितना आप इजीली कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल अपने पैर को पकड़ सकते हैं तो अपने ओवरहेड को अपने घुटने से टच करने का प्रयास करें और फाइनल पोजीशन में जहां पर आप हैं वहां रुकने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस, श्वास की गति सामान्य। शोल्डर लेवल पर आपके हाथ होंगे, हथेलियों को ग्राउंड की ओर, रिलैक्स की स्थिति। इस तरह दूसरे पैर के साथ अभ्यास करते हैं। जामशिरासन ध्यानपूर्वक देखेंगे। शोल्डर से आपके हाथ ऊपर जाएंगे, हथेली आसमान की ओर, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में बॉडी को पूरा फोल्ड करेंगे। धीरे धीरे आगे झुकते हुए ओवरहेड को घुटने से लगाने का प्रयास, दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास। घुटना आपका सीधा रहेगा। अपनी क्षमता अनुसार स्लोली कम बैक, श्वास की गति सामान्य, रिलैक्स की स्थिति। आप अभ्यास कर सकते हैं जामशिरासन का। जब अपन सीख रहे होते हैं, बिगनर होते हैं, तो वन टाइम ही अभ्यास करते हैं, तब सीख जाते हैं। ध्यान रखें, 1 घंटा अगर आप अपने लिए देते हैं 24 आवर्स में से, तो आपके लिए काफी फायदेमंद है। योग से आपका पूरा डेवलपमेंट होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। आपका शारीरिक रूप से अगर आप सक्षम होंगे, किसी भी एक्टिविटी को, कोई भी कार्य करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ध्यान रखें, आपका स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ये कहावत बहुत सुनी है, लोग अक्सर बोलते रहते हैं। सिर्फ जो आपकी अंदर जो विद्यमान है शक्ति, उसको जागृत करने का एक ही माध्यम है योग, जिससे आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। लेग्स की स्थिति, जॉइंट और लेग्स, बोथ हैंड्स आपके हिप्स के पास, बैक स्ट्रेट। जो वज्रासन में, सुखासन में जो बैठ नहीं पाते हैं आलती पालती मारकर, वो ये अकर्ण धनुरासन का अभ्यास कर सकते हैं। जिनके नीक में दर्द है वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले राइट हैंड से राइट लेग के थंब को पकड़ेंगे और राइट कान के पास लाने का प्रयास करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग जो आपका जमीन पर फैला हुआ है उसके थंब को टच करने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें, ध्यान रखें कितना आपसे होता है। ब्रीदिंग नॉर्मल, जरूरी नहीं है कि आप अपने पैर के अंगूठे को अपने कान से टच करें। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्लोली कम बैक। लेफ्ट लेग के सबको लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट कान के पास लाने का प्रयास। राइट हैंड से राइट लेग के थंब को टच करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार स्लोली कम बैक, रिलैक्स की स्थिति। आप अभ्यास कर सकते हैं। अकर्ण धनुरासन नाम है। कि पैरों में दर्द है, वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे, क्रॉस लेग करके नहीं बैठ पाते, उस आसन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे कुछ समय बाद
वो खासतौर से सुखासन, क्रॉस लेग करके वज्रासन में आराम से बैठ सकते हैं। और जिनके घुटनों में दर्द है वो भी इस आसन का अभ्यास करेंगे तो काफी रिलीफ फील हो। जॉइंट और लेग्स, बोथ हैंड्स थाइस के पास, बैक स्ट्रेट। अब अकर्ण आसन में क्रॉस भी होता है, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग। ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड से राइट लेग के थंब को पकड़ा और अपने लेफ्ट कान के पास लाएंगे। राइट हैंड से लेफ्ट लेग के लेग को टच, थंब को टच करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्लोली कम बैक। इस तरह दूसरे हैंड राइट से लेफ्ट लेग के थंब को पकड़ेंगे और राइट कान के पास लाएंगे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग के थंब को टच करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार स्लोली कम बैक, रिलैक्स की स्थिति। तो यह आसन दो तरह से किया जाता है, राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग। और अपने कान के पास टच करने का की स्थिति वो लाते हैं, लेग्स की स्थिति, अकर्ण धनुरासन। लेग्स। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि आपको योग के अंदर कैसे लेटना चाहिए, वो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। इसको शवासन बोलते हैं। शवासन का मतलब होता है आप स्थिर होके लेटना। लेकिन जब भी आप नॉर्मल अपनी लाइफ में भी अगर लेटने वाला, सभी लेटते ही हैं, तो ध्यान रखें दोनों हाथों का इस तरह सहारा लेते हुए, इन सब का अपने आप में एक बहुत महत्व है। सही पोजीशन, सही पोस्चर। अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो आपकी बैकबोन और दूसरी जो मसल्स हैं, चाहे आपकी नेक की हो, इसलिए अपना लेटने का विशेष ध्यान रखें। और योग के अंदर इसको शवासन कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें। अभी कोविड में लंग्स के लिए काफी बताया जा रहा है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो लंबा गहरा श्वास लें। इसका भी अपना एक महत्व, अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए। शवासन की स्थिति में शवासन किस तरह लगाते हैं, दोनों हाथ शरीर से लगभग 6 to 12 इंच की दूरी पर और हथेली आसमान की ओर, फिंगर्स थोड़ी मुड़ी रहेंगी। और आपके जो लेग्स हैं वो भी 6 to 12 इंच की दूरी पर, और हील्स को अंदर रखेंगे, पंजों को बाहर। पूर्ण रिलैक्स स्थिति। शवासन के नाम से आप कुछ समझ रहे होंगे इस आसन का शवासन नाम क्यों है। इस स्थिति में पोस्चर में आने के बाद लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद रुक जाएंगे, वही रेशो। और जो श्वास आप ले रहे हैं, श्वास का मार्ग देखने का प्रयास करें। शवासन में जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उनको आप तभी छोड़ सकते हैं जब आप अपना पूरा ध्यान अपने पोस्चर, बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पूरा ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए। अभी आप देखेंगे कोई शवासन कर तो नहीं रहा है। ध्यान रखें आपको शवासन में कैसे जाना है, कैसे लेटना है और वापस आपको कैसे उठना है, वो आप ध्यान पूर्वक देखें। शवासन में सिर्फ ध्यान अपने श्वास के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है। लंबा गहरा श्वास लेंगे कुछ समय के लिए, जब तक श्वास आपके अंदर है रोक सकते हैं। किसी बंद के बगैर कोई आप रोकथाम नहीं लगाएंगे, स्वतः रुक रहा है। जब छोड़ने की इच्छा हो तो धीरे धीरे श्वास रिलीज करेंगे। वही रेशो जो आपको बताया है, 1:2:3, 1 to 3 का रेशो। अगर आप 10 सेकंड या 10 काउंट तक श्वास ले रहे हैं तो उसको
20 सेकंड या 20 काउंट तक रोकने का प्रयास। जब आप रिलीज करेंगे 30 काउंट या 30 सेकंड तक धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहेंगे। इसके पीछे जो रीजन है वो यह है कि जो दूषित वायु, जो दूसरी गैसेस तो आपने श्वास नली के माध्यम से अंदर अपने लंग्स के पास लिए, वो लंग्स के अंदर पसीना रहे, धीरे धीरे जैसे ही आप रिलीज करोगे आपको अभी स्वयं अभी फील होगा, आपकी बॉडी आपको हल्की फील होगी। शवासन से बाहर कैसे आते हैं? जब लेटने की लाइन पोजीशन की स्थिति में लेटे हुए दोनों पैरों को मिलाएंगे, बोथ हैंड्स थाइस के पास, राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, पूरा फैला के रखेंगे, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, धीरे धीरे राइट साइड करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बैठने की स्थिति। शवासन से बाहर आने का तरीका ये है, ध्यान रखें आप अपनी लाइफ में इसको शामिल करें। जब आप लेटने के लिए सोने के लिए जाते हैं नाइट में तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। हाथ को ऊपर फैलाने की जरूरत नहीं है और धीरे से आप राइट साइड करवट लेते हुए उठें। एकदम से झटके के साथ उठेंगे तो आपका जो ब्लड स्मूथ अवस्था में चला एकदम से हार्ट से नीचे आएगा तो आपको हार्ट स्ट्रोक होने के खतरे रहते हैं। जब तक नहीं हो रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्सर देखा होगा लोगों को सुबह सुबह एकदम से हार्ट में प्रॉब्लम होती है, यही कारण है वो एकदम से झटके के साथ उठ जाते हैं और उनका पूरा ब्लड एकदम से हार्ट से नीचे आता है। इस स्थिति में ही उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपका शरीर है, आपको अपने अनुसार और उसको स्मूथ रखना है। जॉइंट और लेग्स बोथ हैंड थाइस के पास। अभी एक और जो आसन है रिलैक्सेशन वाला मकरासन, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। लेटने की स्थिति में आपको बता ही चुका हूँ। शवासन में जाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए शवासन में जाते हैं। शवासन की स्थिति। मकरासन में जाने के लिए आपको प्रोलाइन पोजीशन में जाने के लिए क्या करना होगा तो ध्यानपूर्वक सभी देखेंगे। जॉइंट और लेग्स बोथ हैंड्स थाइस के पास, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड किया, राइट साइड करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए मकरासन की स्थिति। आपकी दोनों हथेलियां हाथ क्रॉस करते हुए, जो आपका क्रॉस हाथों का बन रहा है, आप अपनी चिन को और रख सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में 6 to 12 इंची का गैप। जब आप प्रोलाइन पोजीशन वाले आसन करते हैं तो मकरासन में रिलैक्स करते हैं, ध्यान रखें। ब्रीदिंग नॉर्मल। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ भुजंगासन। इस आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को पीछे मिलाएंगे, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे, ओवरहेड को जमीन पर टच करेंगे, चिन को जमीन पर टच करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नाभि का कांटेक्ट जमीन से बना रहेगा, ध्यान रखें। भुजंगासन। अपने सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। कम बैक। आप अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले ओवरहेड को जमीन पर टच करेंगे, टुटी को जमीन पर टच करेंगे, मकरासन की स्थिति। कोई भी आसन करने के बाद आपको 30 सेकंड तक रिलैक्स करना चाहिए। योग में यही है कि आप आसन करें और फिर उसके बाद उस मसल्स को स्मूथ होने दें। इसका रिपीटेशन आसन है सर्वासन।
ठुड्डी आपकी जमीन पर टच रहेगी, दोनों हाथ पीछे की ओर, दोनों हथेलियां जमीन पर। हथेलियों को प्रेशर देते हुए सबसे पहले राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, सिंगल लेग के साथ अभ्यास सलवासन। लेग को सीधा रखेंगे, स्लोली कम बैक, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर लेफ्ट लेग को उठाएंगे, स्लोली कम बैक। ये सिंगल पैर के साथ अभ्यास हुआ। अब दोनों पैरों को कैसे उठाएंगे, अपने मुट्ठियों को बंद करके थाई के नीचे ले जाएंगे, ठुड्डी जमीन पर टच रहेगी, ध्यान रखें। श्वास की गति सामान, धीरे से मुट्ठियों को प्रेशर देते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, स्लोली कम बैक, रिलैक्स की स्थिति। मकरासन, इन लोगों को बैक में पेन रहता है, अक्सर बैक बैक पेन, उनके लिए कुछ आसन हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप प्रोलाइन पोजीशन में होंगे, तो आप सबसे पहले आपका राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे, और राइट हैंड लेफ्ट लेग अप करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि के ऊपर पूरा बैलेंस बनाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, स्लोली कम बैक। फिर लेफ्ट हैंड और राइट लेग को अप करेंगे, आप स्लोली कम बैक, लेग्स की स्थिति। नौकासन वाला क्वेश्चन था, धीरे धीरे नौकासन से बाहर आएंगे, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए शवासन की स्थिति। रिलैक्स। कुछ आसन है जो मैं हैंग पोजीशन में बताऊंगा, तो मुझे अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, से बाहर आऊंगा, लेग्स की स्थिति, चेहरे पर आनंद की अनुभूति। जो आसन आपने किए हैं उनसे आपके बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ किस मसल्स में तनाव खिंचाव फील हो रहा है, बंद आंखों से उसको फील करने का, देखने का प्रयास करें। मैं आपको बैक पेन से रिलेटेड बात कर रहा था, दोनों हाथों को सहारा लेते हुए हैंग पोजीशन में शवासन की स्थिति। मर्कट आसन है, कई तरह से अभ्यास किया जाता है। आप देखें जिनको बैक पेन में प्रॉब्लम है
कोई आसन का डेली अभ्यास करें, 3 to 5 टाइम अभ्यास करें एक एक पोस्चर का। जॉइंट रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर खोल के रखेंगे, राइट लेग फोल्ड किया। अब यहाँ पर क्या है, आपका लोअर बॉडी पार्ट जो आपका पैर फोल्ड है, तो लेग आपका लेफ्ट साइड जाएगा, राइट लेग फोल्ड है तो लेफ्ट साइड, और अपर बॉडी पार्ट राइट साइड। श्वास लेते हुए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्लोली कम बैक, श्वास छोड़ते हुए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए तरह लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। वही प्रोसेस, लंबा गहरा सांस लेते हुए घुटने को जमीन पर राइट साइड टच करने का प्रयास, अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड, स्लोली कम बैक। 5 टाइम तक अभ्यास कर सकते हैं एक एक लेग के साथ। रिलैक्स, रिलैक्स की स्थिति शवासन। हर पोस्चर के बाद लाइन प्रोलाइन पोजीशन में जब आप हैं तो रिलैक्स अवश्य करें। जॉइंट रिलैक्स, बोथ हैंड्स थाइस के पास, हथेलियां जमीन पर। यहाँ पर उत्तम पादासन, दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल तक अपनी क्षमता अनुसार, जो नहीं उठा सकते वो धीरे धीरे पैरों को मोड़ के लाएंगे 45 डिग्री। जो बैक पेन है उनके लिए बता रहा हूँ, अपने दोनों नीज को अब्डोमेन के पास टच करने का प्रयास करेंगे, दोनों पैर मिले रहेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर। वही प्रोसेस है अपोजिट। अगर अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड जा रहा है, लोअर बॉडी पार्ट लेग्स आपके राइट साइड जाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, ठीक है। अभ्यास जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए काफी फायदेमंद है। मर्कट आसन नाम है इसका। लेग्स को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, अपर बॉडी पार्ट राइट साइड, स्लोली कम बैक। दोनों हाथों को अपनी हिप्स के पास जमीन पर, हथेलियां, लेग्स को दोनों को 45 डिग्री एंगल तक खोल देंगे। लेग्स की स्थिति, इनको बैक में प्रॉब्लम है, वो ये आसन मैंने प्रोलैंग पोजीशन में बताया था और ये लाइन पोजीशन में बताया मर्कट आसन। उनका अभ्यास डेली कर सकते हैं 5 to 10 टाइम ईच आसन, इस पोस्चर। ध्यान रखें आप। अभी मैं आपको पवन मुक्त आसन बता रहा हूँ। जॉइंट और लेग्स, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथ आपके जमीन पर, हथेलियां हिप्स के पास। सबसे पहले राइट लेग के साथ, सिंगल लेग के साथ अभ्यास बता रहा हूँ आपको। आपका पैर 45 डिग्री एंगल पर, दोनों हाथों से घुटने को अपने चेस्ट के ऊपर दबाएंगे। लेफ्ट लेग आपका फैला रहेगा, लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को अपने घुटने से लगाने का प्रयास। स्लोली कम बैक, हाथों की गिरफ्त छोड़ते हुए हथेलियों को जमीन पर, लेग्स को 45 डिग्री एंगल पर सीधा करेंगे। स्लोली कम बैक, लेफ्ट लेग को 45 डिग्री, दोनों हाथों की गिरफ्त करते हुए
अपने घुटने को एब्डोमेन के ऊपर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। अपनी चिन को घुटने से लगाने का प्रयास। स्लोली कम बैक। अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करेंगे सभी पवन मुक्तासन का। आप अभ्यास करें। रिलैक्स की स्थिति। जॉइंट योर लेग्स। अब बोथ लेग्स के साथ अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। आप ध्यान पूर्वक देखें, प्रोसेस वही है। दोनों लेग्स को एक साथ 45 डिग्री एंगल तक उठाते हैं, दोनों हाथों की ग्रिप करते हैं, दोनों घुटनों को अपने एब्डोमेन के ऊपर दबा के रखेंगे। क्षमता अनुसार धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने अपर पोर्शन, अपने सिर को ऊपर उठाएंगे और अपनी ठुड्डी चिन को दोनों घुटनों से लगाने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए। स्लोली कम बैक। सबसे पहले अपने सिर को जमीन पर रखेंगे। धीरे से हाथों की ग्रिप खोलते हुए दोनों हाथों को 45 डिग्री एंगल तक सीधा करेंगे। स्लोली कम बैक। रिलैक्स की स्थिति। 1 घंटे का टाइम अपने को देंगे आपको। कुछ आसन, 20 to 25 आसन और प्राणायाम 5 to 7 प्राणायाम, क्रिया 1 to 2 क्रिया 1, ये सब आपको अभ्यास करेंगे। सिखाते समय टाइम लगता है। जब आपका एक फ्लो बन जाता है 8-10 डेज में, तो आपको सिर्फ बोलना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है और आप स्वयं करने लगते हैं। जब आप पूरी तरह सीख जाते हैं तो आप डेली अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। शवासन से बाहर आएंगे। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे बैठ जाएंगे। रिलैक्स की स्थिति। रिलैक्स। सुखासन की स्थिति। अभी मैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो बता रहा हूँ। आज जब क्लोजिंग की तरफ जाएंगे तो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं मुझे, आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो जब आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, जब क्लोजिंग कराऊंगा तभी आप तो आंखें खोल के भी देखें। जब मैं कहूँगा दोनों हाथों को रफ करेंगे। आप घर में अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ आपके वॉश हैं, सैनिटाइज हैं, तो रफ करेंगे। और कप शेप इस तरह होता है, ध्यान रखें। आप इस तरह से कप शेप बनाएंगे और अपने चेहरे के ऊपर रखेंगे। मैं कहूँगा चेहरे को मलेंगे, दोनों हाथों को अपनी बॉडी पे मूव कराएंगे। आपको किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं भी कोई दर्द हो रहा है, आईज क्लोज रहती है, दोनों हैंड्स बॉडी पार्ट उस मसल्स के पास लेके जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और उस बॉडी पार्ट को खींचेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ के उस बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ देंगे, उस मसल को ढीला छोड़ देंगे। और जब भी आप आंखें खोलेंगे सिर्फ अपने आप को देखेंगे। अपने आप को कैसे देखेंगे? गर्दन झुकाते हुए अपने चेस्ट को देखेंगे। ये क्लोजिंग के बाद आपको करना है, ध्यान रखेंगे। जब भी, हमेशा जब भी योग करें तो ये आप जो आपकी योग में कहते हैं जो शक्ति है वो आपके palm में आती है। आपका सहस्र चक्र जो आपके टॉप हेड में है, वहां से एनर्जी एंटर होती है और आपकी आंखों में आती है। तो आप ध्यान रखें, जो एनर्जी जो योग से आपको प्राप्त हुआ है, योग के माध्यम से जो ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, सिर्फ आपको मिले। तो सबसे पहले आंखें खोलने से पहले अपने आप को देखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे। अपन धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सभी को पता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपकी जो राइट हैंड है उसकी मुद्रा बनाएंगे इस तरह, थंब और आपके रिंग फिंगर का पूरा रहता है। थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं और रिंग फिंगर जो है उससे लेफ्ट नोस्ट्रल को, ध्यान रखें। अल्टरनेट प्राणायाम है। आप राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे,
लंबा गहरा, both eyes closed, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट को खोल देंगे। जब तक श्वास छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, श्वास बाहर नहीं जा रहा है तो उसको रोक के रखें। जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो तो धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ेंगे। बैक स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट नी के ऊपर, ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। धीरे से आप लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट को खोल देंगे। जब तक श्वास छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, श्वास नहीं निकल रहा है, रोक के रखे हैं। जब श्वास बाहर छूटे तो धीरे धीरे श्वास को रिलीज करें। कितना आप आराम से श्वास इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, प्रयास करें। फास्ट और स्पीडली ना करें। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप एक राउंड पुनः करेंगे। स्टार्ट। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप आराम से इजीली 5 मिनट 10 मिनट जितना करना चाहे कर सकते हैं। बस ध्यान रखें श्वास का रेशो जो होता है वो। अभी आप मेरे साथ क्लोजिंग की ओर बढ़ेंगे। पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर, ध्यान की स्थिति। 3 टाइम ओम का उच्चारण करेंगे। मैं इनहेलेशन बोलूंगा, आप धीरे धीरे श्वास लेंगे, अपने मन में ही काउंट करते हुए 1 2 3 और ओम के उच्चारण की ध्वनि में उच्चारण करेंगे। Inhale. Relax स्थिति, ब्रीदिंग नॉर्मल। पूरा ध्यान अपना पोस्चर के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए सभी मेरे साथ क्लोजिंग प्रेयर दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ज्ञान मुद्रा छोड़ते हुए
को मलेंगे। कप शेप की स्थिति में बोथ हैंड्स अपनी आईज के ऊपर, चेहरे के ऊपर, चेहरे को मलते हुए दोनों हाथों को पूरी बॉडी के ऊपर मूव कराएंगे। जहां भी आपको दर्द खिंचाव कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी मसल्स में फील हो रहा है, बोथ हैंड्स उस बॉडी पार्ट के ऊपर लेके जाएंगे और लंबा गहरा श्वास देंगे। उस बॉडी पार्ट को पुश करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए उस बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ देंगे। जब भी आप आंखें खोलें सिर्फ अपने आप को देखने का प्रयास करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज का इस सेशन अटेंड किया।